आई या नहीं है ना। अब सवाल ये उठता है कि यही 45% पैसा इनकी जिंदगी में बदलाव कर रहा है, हमारा 45% पैसा इनके बच्चों को बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़वा रहा है, हमारा 45% पैसा इनको अमीर से अमीर बनाते जा रहा है, इनके बच्चों को विदेशों में पहुंचा रहा है, और आज हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में जाने में भी हमारी हालत खराब हो जाती है। हमारा बच्चा किसी महीने में किसी बड़ी महंगी चीज की डिमांड कर देता है अपना बच्चा, तो हमारी हालत खराब हो जाती है, हम कैसे एडजस्ट करेंगे। और यदि गलती से दिला भी दी तो अगले महीने हम लोग हमारे हाथ एकदम टाइट हो जाते हैं कि इस बजट को एडजस्ट कैसे जो हिल चुका है। होता है ना ये आम लाइफ में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करता, आपका 45% पैसा इनके लिए काम करता है। और एक छोटे से एक उदाहरण से बता दूं मैं, पेन है, पेन किसी के पास में, चलो यही है ना, मैं बताता हूँ, ये है, ये देख रहे हो ना पेन, है ना, ये है ना, सही है ना, जैसे ये है, ठीक है, ये पेन, इसको पेन समझे आप लोग। अब मैं एक उदाहरण समझा दो जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ये पेन आपके पास में है, इस पेन को आपने देखा है, ये पूरा कवर है, कंप्लीट है, ढक्कन भी इसके अंदर लगा हुआ, नीचे ये भी है। अब इस पेन को इस ढक्कन से मैंने ऐसा अलग कर दिया, ये अलग हो गया, राइट। अब ढक्कन अलग हो गया, ये पेन अलग हो गया। आप बताओ दोनों में काम कौन करता है? जोर से बोलो यार। ये काम कर, दिन भर रगड़ाता कौन है? ये रगड़ा। दिन भर एनर्जी किसकी लगती है? इसकी लगती है। स्याही किसकी सूखती है? पूरे टाइम काम ये करता है ना। और आखिरी में जब शाम होती है, जब पेन से काम करना बंद हो जाता है, ऊपर आके कौन बैठ जाता है? ढक्कन बैठ जाता है। और बाद में यही जो ढक्कन होता है ना, ये जब इसको पेन को अपन अपनी जेब में ऐसे लगाते हैं तो दिखता कौन है? ढक्कन। वो जिसने काम किया होगा है, जिसने काम किया होगा है। तो सोचो ये 90% है काम करने वाला व्यक्ति, और ये 10% है। समझ में भी बात? ये 10% नहीं है, ये 90% है जो अपन है, और ये 10% है जो बाद में दिन भर काम आप करते हो, ऊपर से आके जाके बैठ जाता शिखर पे, और सारी चीजें सारा रेट भी रह जाता है। समझ जाओ ये जिंदगी है आपकी। ये सच है, कड़वा सच है, मानो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सच है, और यही जिंदगी है। और आरसीएम ने यही काम करा। अब सवाल ये उठता है कि आप अभी हो 90% की श्रेणी में, और ये है 10% की श्रेणी में। अब ये 90 और 10 मिलकर होता है 100%। पर ये 100% पूरा कब होगा? न कोई गवर्नमेंट पूरा करने वाली है, न कोई चमत्कारिक शक्ति आने वाली, कुछ नहीं आने वाली, सब आप ही को अपने हिसाब करना है। अब आप बताओ मुझे, इसमें रहना चाहते हो या इसमें रहना चाहते हो? इन्हें पेन का ढक्कन बनना चाहते हो, जिंदगी भर रगड़ा नहीं, ये पेन ही बनना, क्या करना है बताइए आप? बनना चाहते हो ना? ढक्कन बनो पे बनना चाहते हो ना? हाँ, वही तो। वो ढक्कन मत समझना, मजाक में कहा जाता है कि भाई हमको ढक्कन बना दिया, हमको डब्बा बना दिया, नहीं, ये हकीकत है। और आरसीएम ने ये काम करा कि आपको ढक्कन बना के, सिरमौर बना के यहाँ पे बैठाना चालू कर दिया। जिन्होंने सिस्टम के नियमों को फॉलो किया, जिन्होंने सिस्टम को पकड़ा, और जैसा सिस्टम ने कहा वैसा करना चालू कर दिया, वो सारी जिंदगी बदलाव आपकी जो है जो आज हमारी जिंदगी में है और हो रहा है लगातार। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 45% की, कि जो 45% पैसा हमारा है इन लोगों के पास में है। तो आरसीएम ने क्या काम करा, ये जो बीच में जितने भी लोग थे, ये है कंपनी और ये है ग्राहक, है ना। अब कंपनी बनाने वाली, ग्राहक माल को खरीदने वाला, ये सिस्टम होना चाहिए। पर जो बीच में जितने लोग थे, कंपनी के माध्यम से जो कंपनी प्रोडक्ट देती थी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, उन सारे लोगों को आरसीएम से हटा दिया बीच में। इनकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये केवल एक ही काम करते थे, प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाने का, प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाने का काम करते हो। साथ में हो सकता है कि कंपनी से प्रोडक्ट बनता है ओरिजिनल, और आप तक आता है तो डुप्लीकेट हो जाता है। जो भी साबुन से आप नहाते हो, कभी उसको बनते हुए देखा आपने? आपको क्या पता कि जो जिस कलर में आपके पास में आ रहा है, जिस कवर में आपके पास आ रहा है, वो वाकई में ओरिजिनल है? पर कीमत तो ओरिजिनल आपने दी ना। एमआरपी कीमत मान लो 40 रुपए का साबुन है, तो 40 रुपए किसने भुगते हैं? आपने। पर 40 रुपए के बदले में ओरिजिनल प्रोडक्ट आना चाहिए ना, जब आपने कीमत मेहनत वाली दी है तो आना चाहिए। लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये बीच में जितने लोग थे, ये प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करने का काम भी कर सकते हो, आजकल हो भी रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। तो अपने को मालूम ही नहीं रहता ना। तो आरसीएम ने क्या काम है, सारे लोगों को बीच में रखा जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। ये जो 45% पैसा है, यही 45% पैसा आपको वापस देना चाहने की जिम्मेदारी दी। एक सिस्टम डाला कि जो 45% पैसा लोगों को अमीर बना रहा था, वही 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से आपको मिलना चालू हो जाता है। और कैसे होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जो 45% पैसा जो लोगों को अमीर बना रहा था, जब सारे लोग हट गए, और ये जब प्लान जब डिजाइन होकर गवर्नमेंट के पास में गया, तो गवर्नमेंट ने 2 सवाल किए। पहला सवाल तो ये उनका आया कि जब सारे लोग हट गए तो इस आम आदमी को सामान देगा कौन? ये सुनिए आप लोग भी ध्यान से ना, क्योंकि आपके उस प्लान में इसको पॉइंट को जोड़ना आपने। जब सारे लोग बीच में से हट गए, तो गवर्नमेंट का सवाल यह है कि जब एक आम आदमी जो है, उसको जब सारे लोग हट गए, जो सामान पहुंचाने का काम करते थे, तो जब सब हट गया तो फिर जब दुकानें बंद हो जाएगी, तो फिर आम आदमी के पास सामान कहां से मिलेगा? इससे तो पूरी जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो फिर आरसीएम ने ये लॉजिक दिया, वैसे भी इस आम आदमी को छोटी छोटी दुकानों पे जाने की आदत है, ये ना तो फैक्ट्री जा सकता है और ना ही कंपनी इसके घर में सामान देने आ सकती है, यही होता है। तो आरसीएम ने जिम्मेदारी ली कि जब इसको छोटी दुकानों पे जाने की आदत है,
है ना। यदि गांव का व्यक्ति है तो छोटी दुकान पे जाएगा, शहर का व्यक्ति हो तो वहां पे मॉल वगैरह होते हैं वहां भी जाता है, छोटी दुकान पे अपनी सुविधा के हिसाब से। तो जब इसको छोटी दुकानों पे जाने की आदत है तो कंपनी ने अपनी छोटी छोटी दुकानें बड़े बड़े रूप में भी सब जगह डालना चालू कर दी। और आज अगर देखा जाए तो पूरे देश में हजारों शॉप इसकी हैं और दुनिया का अपने पूरे देश के ऐसा कोई भी राज्य और उस राज्य की ऐसी कोई भी सिटी ऐसी नहीं जहाँ पे आरसीएम की शॉप नहीं मिलेगी। पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, व्यक्ति को जैसी आदत हुई थी उसकी दुकान पे जाने की, वो दुकान पे जाने का अब भी आपको लेना है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा फिर ये हुआ कि जब सारे लोग बीच में से हट गए तो इस पैसे का क्या किया जाए, इस 45% का क्या किया जाए। तो कंपनी ने बोला कि जब मेरा प्रॉफिट 5 रुपए 10% प्रोडक्ट जब बनाती थी तो उसमें 10% पहले ही मैं जोड़ देती थी, तो मेरे पास ये पहले ही पैसा चल के नहीं आता था, मुझे आज भी इसकी जरूरत नहीं है। तो जब इसकी जरूरत थी तो इस पैसे का क्या किया जाए। तो कंपनी ने लॉजिक दिया आरसीएम ने, ये एक आम आदमी का पैसा है और जब आम आदमी का पैसा जब लोगों की जेब में जा रहा था, जिन लोगों उनको सबको हटा दिया, तो ये पैसा वापस क्यों नहीं दे दिया जाए इसी आदमी को एक सिस्टम के माध्यम से। तो जब आपका 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से जब आपके पास वापस चल के आता है, तो जब वो 45% पैसा लोगों को अमीर बना सकता है, उनकी जिंदगी बदलाव कर सकता है, तो आपका पैसा जो लोगों को कर सकता है, तो बताओ वो पैसा जब आपके पास आएगा तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। जब हमारा पैसा उनके लिए काम करेगा तो हमारा पैसा हमारे लिए काम नहीं करेगा क्या। ये सिस्टम के माध्यम से होता है। जैसे आज आपके यहाँ किराना दुकान है, अब आपको पता तो चल गया 45% पैसा महंगा है, सामान हम ज्यादा ले रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति 45% ज्यादा वो कर रहा है, तो आप उसके पास जाके अगर आप जाके बोलोगे कि भाई साहब एक प्लान आया था, मतलब एक सर आए थे बताने आए थे कुछ लोग यहाँ पे, उन्होंने कहा कि 45% हम ज्यादा देते हैं, तो माचिस के डब्बे 10 रुपए की होमलाइट की आती है, यदि वो 45% उसमें काट दिया जाए तो 4.5 रुपए कम हो जाएंगे, वो आपको 5 रुपए में दे देगा? नहीं देगा, दे ही नहीं सकता, वो देगा ही नहीं। दुकान वाला क्यों देगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बीच में सब तोड़ता आ रहे हैं। वो मना कर देगा, बोले भैया इतना तो प्रॉफिट मेरे पास में भी नहीं है। लेकिन अगर एक सिस्टम अगर हो गया वहां डल गया, आप डायरेक्ट मंगोगे तो नहीं देगा, लेकिन अगर एक सिस्टम अगर आपके पास में डल गया तो सर वही माचिस आपको 5 रुपए में ऑटोमेटिक मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप खरीदोगे 10 में और 5 रुपए बैंक खाते में आ जाएंगे तो 5 रुपए वापस आएगी ना, माचिस कितने बढ़िया आपको। क्यों? क्योंकि किसने काम किया? सिस्टम ने। आपको इसको समझना है, ये 45% पैसा कैसे आपके खाते में आएगा इसको समझना है, और उसके लिए क्या करना है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे बंदूक देखी होगी ना आपने, है ना, एक बंदूक होती है, मान लो ये मेरे पास में बंदूक है। अब यदि इस बंदूक की गोली जो है, मतलब इस बंदूक को अगर मैंने गोली पूरी इसके अंदर भरी हुई है, पूरा मैगजीन इसका भरा हुआ, यदि मुझे किसी को गोली मारना है, यदि यहाँ से 100 फीट दूर भी होगा तो मैं अगर गोली चलाऊंगा उसको लगेगी कि नहीं लगेगी, और लगने के बाद परिणाम क्या आएगा? आदमी खत्म, यही होगा। ठीक है, अब ये देखो काम गोली ने भी किया, काम बंदूक ने भी किया। बंदूक से गोली निकली मतलब बंदूक ने काम किया, गोली जाके उसको लगी मतलब गोली ने अपना काम किया, यही हुआ ना। अब काम दोनों ने किया, लेकिन अगर उस बंदूक की गोली से अगर मतलब बंदूक में से अगर गोली निकाल के अलग रख दी जाए, बंदूक को अलग कर दिया जाए, और बंदूक यदि फेंक के मारोगे तो बंदूक उसको लग भी जाएगी, आदमी मरेगा क्या? और यदि खाली गोली फेंक के मारोगे तब भी मरेगा क्या? नहीं मरेगा। कारण उसका यही है कि यदि आप सिस्टम से काम करोगे तो सारे काम पर्याप्त होंगे। अगर आपने सिस्टम को हटा दिया तो फिर कोई परिणाम नहीं आने वाला है। तो आपको इस चीज को समझना, ये काम करता है, यही काम करेगा जो लोगों की जेब से 45% पैसा निकालेगा और आपकी जेब में डालेगा। आपको इसको समझना है। अब ये 45% पैसा कैसे आपकी जेब में आएगा और इसके बेनिफिट क्या है वो बता देता हूं। पूरा सर 45% का, ठीक है ना। अब ये 45% पैसा यदि आप लोगों को चाहिए, जिसके क्या बेनिफिट, इसमें आपको इस बिजनेस के अंदर आपको एंट्री करना पड़ती है। मतलब इसमें अपना स्वयं का एक आईडी बनाना पड़ता है, और आईडी का मतलब होता है पहचान पत्र, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहचान पत्र। आपने पूरे जीवन काल में कर्मचारी यूनियन देखी होगी, बहुत सारी यूनियन देखी होगी, कभी ग्राहकों का यूनियन देखा है आपने? क्योंकि हम लोग सब बटे हुए हैं, ग्राहकों का कोई यूनियन नहीं होता है, हम लोग बटे हुए हैं। इसलिए सब सारी ताकतें जब बटी हुई रहती है ना तो उस पर कोई भी आके आराम से राज कर सकता है, होता है। और यदि सारी ताकतें जब एक हो जाती है तो उस पर राज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, जब लकड़ी के उसकी बारी आती है, पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरे पैक करके उसको पूरा बंडल बना दिया, अब उसको तोड़ नहीं सकते हैं उसको। तो आरसीएम ने क्या करा, इन ग्राहकों के यूनियन बनाने का काम किया। और आज यही यूनियन 25 साल पहले अगस्त 2000 में स्टार्ट हुआ। एक परिवार से सफर स्टार्ट हुआ। अगर आज इसकी बात करता तो कम से कम 11.5 करोड़ परिवार इसके अंदर है, 144 हिंदुस्तानियों में से। और ये यही 11.5 करोड़ जो लोग हैं वो आरसीएम को पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाता है। आज किसी भी उसमें इतने लोग नहीं मिलेंगे आपको, इतना बड़ा यूनियन है, कहीं नहीं मिलेगा। 1 रुपए से इसका बिजनेस का सफर स्टार्ट होता है, हजारों करोड़ का इसका बिजनेस है, जिसमें आप और हम जैसे लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है, बल्कि उल्टा पैसा मिलता है, लगाना नहीं है। बचपन से सुनते हुए आ रहे थे कि पैसा लगा के पैसा मिलता है, लगाओगे तो पैसा पैसे को आकर्षित करता है। यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना, यहाँ पे आपको आपका फालतू का समय लगाना है।
जो अपन फालतू टाइम देते हैं ना, बस वो समय को आप लगाना चालू कर तो आपको सब समय से समय पैदा होता है। ये जो 45% पैसा यदि आप लोग चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो पता पहले कितने लोग लेना चाहते हैं। भाई हमें तो मिल रहा है, हम तो पिछले 14-15 सालों से, किसी को 10 साल का सफर हो गया, किसी को 12 साल का हो गया, है ना, ऐसा सब चल रहा है। जो जिसके अंदर सबको पैसा है। आप बताओ आप कितने लोग लेना चाहते हैं, तो मैं आगे की प्रोसेस बताऊं। लेना चाहते हो ना, हाथ खड़ा करके बताओ। हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, वो है होता विश्वास। करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद तो पूरी दुनिया का है, ये करना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। करोगे तो ही सब कुछ होगा, ये विश्वास अगर आप नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। ये 45% पैसा दिया आपको चाहिए तो आपको आपका पहचान पत्र बनाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के, चूंकि प्रधान पूरा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम कर रहा है। ये पूरे भारत देश के सबसे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये डिक्लेयर्ड हो चुकी है, 25 साल से लगातार काम कर रही है ना। आज कई लोगों को इन्हें जीरो से मतलब जीरो से हीरो, हीरो से करोड़पति बना है, जिसमें मैं आपके सामने खड़ा हूं इस बिजनेस के अंदर। और ये सारे लोग लखपति हैं सब, ये सब करोड़पति दिशा में आ रहे हैं, इसमें कोई पीछे नहीं रहता। बस शर्त ये है कि आपको ऐसे काम करना पड़ेंगे। यही 45% पैसा अगर आपको चाहिए तो आपका पहचान पत्र आपको बनाना है, जिसमें आपको आपके केवाईसी देना है। और ये पहचान पत्र बनाने के कोई भी चार्जेस नहीं है, ये पूरा फ्री है। ये तो आपको लगेगा सर पैसा लेंगे फिर पहचान पत्र बनेगा, पता नहीं पैसे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता सर, ये पूरा गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। आपको आपके केवाईसी देना है, जिसमें आपका बैंक कॉपी देना है, आपको बैंक पासबुक की कॉपी आपको देना है ना। यदि आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की कॉपी आपको देना है। तीसरा, यदि आपके पास आधार कार्ड तो हो गई, आधार कार्ड की आपको कॉपी देना है। चौथा, आपको आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो देना है। और ये सारी चीजें आपको तत्काल 2 मिनट के बाद आपको वापस मिल जाती है। हम उसमें फोटो खींचते हैं, गवर्नमेंट ने इसका एक एप्लीकेशन बना रखा है, वो सारे उस एप्लीकेशन में ये सारे फोटो खींच के उसके अंदर अपलोड होते हैं। आपको आपके नॉमिनी का नाम पता होना कि आप बिजनेस में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जो आपके नहीं रहने के बाद में ये पहचान पत्र उसके लिए काम करे। क्योंकि आप दुनिया में रहो या नहीं रहो, जिंदा रहने पे भी सामान लाना, नहीं रहोगे तब भी घर में सामान तो आएगा ही आएगा। ये क्रम कभी बंद नहीं होने वाला। होता है क्या कभी, यदि किसी घर का परिवार का मुखिया यदि दुनिया से चले जाता है तो उसके घर में किराना आना बंद हो जाता है क्या नहाना धोना बंद हो जाता है क्या कपड़े पहनना बंद कर देते हैं? सारी चीजें यथावत चलती है, मतलब सामान घर में आ रहा है और सामान घर में आएगा, पैसा भी आएगा। तो यही आईडी जो नंबर होता है ये ऑटोमेटिकली उसके नाम पे, नॉमिनी के नाम पे चला जाता है। और नॉमिनी की डेथ होती है तो फिर उसने जिसको नॉमिनी बना सकता है। 7 जनरेशन का प्लान है पूरा, है 7 जनरेशन तक चलता है। और आज हमारे देश में कई करोड़ों लोग ऐसे हैं बेहतर आरसीएम के, जिसमें कई लोग आज इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था। आज वो नहीं है, पर आज उनके बच्चे परिवार में सब करोड़पति लखपति हैं। उनको कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं, बस रेगुलर सामान लाते हैं, ऑटोमेटिक इनकम बन के आती है। बाकी अपने दूसरे दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये है आरसीएम की दुनिया, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ आरसीएम। मिरेकल है, चमत्कार है सर, ये बहुत बड़ा है ना। अब ये सारी चीजें सबके पास होती हैं, दे सकते हैं। जैसे अपन ये देते हैं, एक वेबसाइट पे पूरा सारी डिटेल जाती है, एक नंबर निकल के आता है, ये होता है आपका आईडी नंबर। इस आईडी नंबर पे हमें वही काम करना है जो काम हम सदियों से करते हुए चले जा रहे हैं। ना आपको खेती बाड़ी छोड़ना है, ना आपको नौकरी छोड़ना है, और ना ही आपको जो बिजनेस आप कर रहे हो वो छोड़ना है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। आपको ध्यान रखना, आपको वो छोड़ना नहीं है। उसके साथ में हमारे फालतू समय का सदुपयोग करना है। अब ऐसा मत कहना कि नौकरी करने वाला 24 घंटे काम कर रहा है, करता है क्या? बिजनेस करने वाला 24 घंटे दुकान खोल के बैठा है, करता है क्या? है ना। खेती बाड़ी करने वाला 24 घंटे खेती बाड़ी कर रहा है, करता है क्या? नहीं। कुछ समय ऐसा होता है 1-2 घंटे जो फालतू का होता है, उस फालतू काम को, उस फालतू का जो समय है, उस समय को अपने को इसमें लगाना है बस। जैसे आप लगाना चालू कर दोगे आपका काम ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। अब जैसे अपना आईडी बना, इस आईडी बनने के बाद में आपको केवल एक ही काम करना है, और वो काम सिर्फ इतना सा है जो सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। और वो काम क्या करते आ रहे हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था, बाजार जाके सामान लाना। ये कर रहे हो ना, आज भी आपको यही काम करना है। पर अंतर सिर्फ इतना सा होगा कि पहले किसी और दुकान पे जा रहा था जहां पे आपका 45% जा रहा था, अब उस दुकान पे आना है जहां पे 45% आएगा। पहले सामान जाता था, आता था तो पैसा जाता था, आज सामान आएगा तो स्वास्थ्य भी आएगा और आपका पैसा भी आएगा। तो कौन सी दुकान पे जाना पसंद करेंगे अपन? सीधी बात है। 4 साल 5 साल बच्चे जिसको बोलता है, उससे भी अगर हम पूछेंगे ना तो वो ये जवाब देगा, इसमें कोई नया नहीं। और यही आदत है हमें थोड़ी सी बदलना है। कौन सी वाली? दूसरी दुकानों में जाने के लिए, दूसरी दुकानों पे जाने के। आपको दुकान बदलना है। दुकान बदलने से, सामान बदलने से जिंदगी में बदलाव होता तो क्या दिक्कत है? आप इस दुकान पे गए, अब जैसे आप आरसीएम की दुकान पे आओगे, अब आपके पास में कितने मार्केट आ गए? 2 दुकान हो गई ना एक टाइप की। एक वो दुकान है जो पुरानी दुकान है, अब आईडी बनाने के फायदे सुनना। एक दुकान है जो पुरानी दुकान, जिसमें सदियों से जा रहा है, जिसमें हमारे माता पिता दादा दादी सब जा रहे थे। और एक दुकान है नई आरसीएम की दुकान। अब आपका आईडी नंबर बन चुका है, पहले नहीं था। अब इसके बीच में अंतर आपने देखना।
पुरानी दुकान पे जाते थे जब भी हम लोग, तो वहां पे हमारा कोई आईडी नंबर होता था क्या? नहीं होता था, हमारी कोई पहचान नहीं होती थी। वो हमें केवल सकल सूरत से जानता था, बाय नेम जानता था, ये इनका लड़का है, ये इनका है, इनका नाती, इनका पोता है, और आज वर्तमान में ये इसका बच्चा ही है, यही जानता है। बाकी हमारा कोई नंबर नहीं होता है ना। अब पुरानी दुकान पे हम जब सामान लेने जाते हैं तो वहां पे जाके हम लोग हमारा क्या करते हैं, सामान जब भी हम जाके लिस्ट देते हैं, बदले में हमको सामान देता है। सामान वहां पे मिलता है, आरसीएम की दुकान सामान मिलता है। अब अंतर क्या है कि जब भी हम उस दुकान पे जाते हैं तो वहां पे सामान कहाँ पे मिलता है आपको? एमआरपी पे मिलता है ना, पुरानी दुकान पे। यदि वहां उस दुकान पे सालों से भी अगर आप जा रहे हो तो कभी सामान के बदले सामान फ्री दिया क्या? यदि स्कीम में नहीं है तो कभी दिया। कभी किसी भी चीज में 10 रुपए कम करे क्या? नहीं करे। यदि वहां पे सामान उधार लाते हो तो बकायदा जब बिल आता है आपका तो उसमें ब्याज भी जुड़ के आता है। क्या भैया 10 दिन आपने 1-2 महीना बाद आपने सामान को पैसे दिए तो उसमें ब्याज भी लगेगा, होता है ना, यही है ना। मतलब महंगा था और ज्यादा महंगा हो गया। पर जैसे यहाँ पे सामान अगर आप लेते हो तो एमआरपी मिलता है, और यहाँ पे भी आपको क्या है, यहाँ पे भी सामान आपको मिलेगा, पर अंतर सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करना पड़ती है, भावताव करना पड़ता है। यहाँ भावताव की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे केवल आपको एक काम करना है, और वो ये है कि जैसे आप आपके आईडी नंबर पे जाके सामान की लिस्ट दोगे, वो आईडी नंबर निकालेगा, कंप्यूटर में डालेगा, आईडी नंबर पे जैसे सामान डालेगा वो सामान ऑटोमेटिकली एमआरपी के बजाय आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, ऑटोमेटिकली। ना आपने यहाँ किसी के भाव करना, कुछ नहीं करना। अब डीपी प्राइस एमआरपी पे मिल रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, मतलब सामान सस्ता कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, यहाँ हुआ ना, है ना। अब एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच का जो अंतर होता है वो होता है कम से कम मिनिमम 10% से लेकर 22% तक का, है ना। 10% मिनिमम से लेकर 22% तक का सामान आपको सस्ता हो जाता है केवल एक डिसीजन लेने से। तो ये 22% आपकी इनकम हुई कि नहीं हुई? पैसा बचा ना स्पॉट पे, जो यहाँ नहीं बच रहा था, यहाँ लोगों की जेब में जा रहा था, यहाँ सामान बच गया, आपका पैसा, फायदा हुआ ना। दूसरा, यहाँ पे कीमत अपन एमआरपी की देते हैं किसी भी सामान की। यहाँ पे सामान आपका हेल्दी है, मतलब स्वास्थ्यवर्धक है, ओरिजिनल है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी होती है क्या इस मार्केट में? जो बेच रहा है, जो बना रहा है, जो विज्ञापन कर रहा है, जिसने एजेंसी ले रखी, वो भी इस प्रोडक्ट की गारंटी लेंगे कि भाई हमारा सामान खाने से आप बीमार पड़ोगे, पड़ी आपकी मर्जी, हमको नहीं मालूम। आप वहां पे जाके क्लेम भी नहीं कर सकते कि तेरा सामान खाने से हम लोग बीमार हो गए। और यहाँ पे क्या होता है, आरसीएम में यदि आप सामान जाके लेते हो तो पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का पैसा बचत वाला सामान मिला। दूसरा, 100% गारंटेड आपका स्वास्थ्यवर्धक सामान होता है, वो जो कंपनी लिखित में गारंटी देती है। सारा सामान लेबोरेटरी में टेस्ट होके आता है, लेबोरेटरी टेस्ट होने के बाद में बकायदा उसको गवर्नमेंट के पास पहुंचाया जाता है, गवर्नमेंट उसको अपनी सील लगाती है, बारकोड देती है, उसके बाद में माल मार्केट के अंदर आता है। यहाँ स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा कहाँ है? और हो रहा है ना, यही हो रहा है ना भैया। कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, और जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं लगातार, एक भी हॉस्पिटल खाली नहीं मिलता आपको। मिलता है क्या? सब भरे हुए मिलेगा आपको। तो सारे पेटों में सामान तो यही जा रहा है ना, पेट में। लेकिन सामान अगर ओरिजिनल होता तो इतने लोग बीमार होते नहीं होते ना। तेल खा रहे हो, डुप्लीकेट खा रहे हो, मिर्च मसाला खा रहे हो, सब डुप्लीकेट खा रहे हो, सब मिलावट वाला खा रहे हो। हो रहा है ना ये, आज देखो। और इसका सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर हो रहा है? अपने स्वास्थ्य के ऊपर। और स्वास्थ्य के ऊपर होने की वजह से क्या हो रहा है, हम सब समय से पहले बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा है। बुढ़ापे की तरफ जा रहे कि जा रहे हैं अपन? आज देखो, जो 30 साल का व्यक्ति वो 40 का दिख रहा है, 40 वाला 50 का, 50 वाला 60 का दिख रहा है। जो पहले बुजुर्गों को 70-70 साल में बीमारियां होती थी, तो 25-25 साल के लड़कों लड़कियों को हो रही है नहीं हो रही है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आपके पेट में ओरिजिनल चीज नहीं जा रही है, सब डुप्लीकेट जा रहा है। चाहे अनाज हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे किराना हो, कुछ भी हो जो आप पेट में डाल रहे हो। और कम से कम ये अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अगर यहाँ आने से बचता है तो सामान कहां से लेना चाहिए सर? अच्छी सोचो। तीसरा बेनिफिट, जब भी सामान पुरानी दुकान से लिया जाता है, यहाँ कभी पक्का बिल बनता है क्या? ना वो देता है ना हम मांगते हैं, क्योंकि पहले ही महंगा है तो और ज्यादा मांग सकते नहीं अपन, क्योंकि वो महंगा तो और जीएसटी लगा दिया तो पहले ही महंगा और ज्यादा महंगा। तो यहाँ पे सर पक्का बिल कभी नहीं मिलेगा आपको, ना मांगेंगे नहीं देगा। और आरसीएम में मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका पहचान नंबर है, जो आपका पहचान नंबर है ना, उसपे पूरा पक्का गवर्नमेंट का बिल बन के आता है। चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो, 1 रुपए का पक्का बिल भी कंपनी बना के देती है आपको। यही 1 रुपए का बिल जब यहाँ पे लेते हैं आप, जब सामान लेते हैं यहाँ पे आपको हमेशा पक्का बिल मिलता ही मिलता है। और आपका सवाल आएगा या किसी को भी लगेगा ऐसा, या ये सवाल मीटिंग में पूछते हैं कि पक्का बिल क्यों दिया जाता है बार बार, तो उसका कारण बताता हूँ। चौथा सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पे नुकसान या फायदा। यहाँ नुकसान क्या होता है, जब भी पक्का बिल नहीं मिलता तो बिजनेस किसका होता है? यहाँ पे दुकानदार का, माल बेचने वाले का, माल बनाने वाले का, माल का विज्ञापन करने वाले का, माल की एजेंसी लेने वाले का, माल को खरीदने वाले का बिजनेस होता है क्या यहाँ पे?
तो जब माल को खरीदने वाले का बिजनेस नहीं होता है तो पैसा किसके पास जाएगा? जो बिजनेस कर रहे हैं, खरीदने वाले पास कोई पैसा आता है क्या? यहाँ पे कोई पैसा, क्योंकि व्यापार यहाँ पे हमारा नहीं होता। और जब व्यापार अगर आप यहाँ पे नहीं होता तो सर यहाँ पे इनकम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब व्यापार हमारा नहीं हो रहा तो पैसा हमारे पास आएगा क्या? और ठीक इसका उल्टा आरसीएम में जब हम सामान खरीदने जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्वयं का बिजनेस भी होता है। हमारा स्वयं का बिजनेस होना चालू हो जाता है। और कैसे होता है? यहाँ पे सामान हमने लिया एमआरपी का, मतलब यहाँ पे लेते हैं सामान डीपी का। पहला फायदा ये हो गया 20 से 22%, मतलब 10 से 22% अपने को सामान फ्री, मतलब सस्ता हो गया, पहला फायदा। दूसरा, जैसे हमारा बिजनेस होता है यहाँ पे काय के रूप में, जब हमारा बिल बनता है तो जो बिल बनता है ना वो बिल किस रूप में बनेगा? डीपी के रूप में, एमआरपी के रूप में नहीं। तो पैसा काय का देंगे आप? इसका पैसा देंगे। तो जैसे इसमें देंगे तो यहाँ पे एक शब्द लिखा होता है इसी बिल के आगे, वो लिखा था पीवी। ये शब्द लिखा हुआ था। इस पीवी का मतलब होता है इंग्लिश में परचेसिंग वैल्यू। यानी आपने जो सामान खरीदा, परचेस मतलब सामान को खरीदना और बाय मतलब बेचना। तो यहाँ पे ये लोग सारे बायर है और हम लोग क्या परचेसर है। तो जब जैसे हम सामान आरसीएम से लेते हैं तो यहाँ पे आपकी खरीदारी में ही आपको पीवी मिलता है। उस पीवी का मतलब होता है परचेसिंग वॉल्यूम, और परचेसिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने जितने का सामान खरीदा है उसमें इतने वॉल्यूम का बिजनेस आपने कर भी लिया। इतने वॉल्यूम का क्या हो गया? आपका बिजनेस भी हो गया। और जब बिजनेस हो गया तो यहाँ तो इनकम आनी नहीं है क्योंकि बिजनेस नहीं हुआ, और हमारी खरीदारी में हमारा बिजनेस भी हो गया पीवी के रूप में। तो यही जो पैसा है ये पीवी के रूप में, ये 45% पैसा इसके रूप में अपने पास में आता है। इसी पीवी को जनरेट कर दी कंपनी। अब बताओ, पहली इनकम तो अपन ने यहाँ कमा ली 10 से 22% छूट के साथ में, और दूसरा यह कि जैसे खरीदारी करी, गवर्नमेंट का बिल बनवाया अपन ने, उसमें अपना पीवी भी सामने आ गया कि हमने इतना सामान खरीदा और इतने सामान से हमारा इतना पीवी बना बिजनेस के रूप में, मतलब इतना बिजनेस हमारा हो गया। तो यहाँ पे बेचने वालों का होता है, यहाँ पे खरीदने वालों का होता है। तो आसान कौन सा है? खरीदने वाला, क्योंकि ये हमारी आदत है और आज से नहीं, सदियों से है सामान को खरीद के बेचना, मतलब वापरना। तो आसान कौन सा है बताइए आप? यही आसान है ना, है ना। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई हमारे पास में जब इनकम नहीं है तो आर्थिक सुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं कर सकता। यहाँ आर्थिक सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। और यहाँ पे जो आर्थिक सुरक्षा होती है वो सर एक पीढ़ी नहीं, 7वीं पीढ़ी तक भी होती है। क्योंकि एक किसी भी व्यक्ति जिसकी मान लो बहुत ज्यादा बीमार है या वो खटिया पे है, डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिया कि भैया इनकी आप सेवा करो जाके, उससे भी अगर आप पूछोगे कि भैया जिस सिस्टम में तुम काम करते थे तुम्हारे जाने के बाद में क्या, तो साफ मना कर देगा। और यदि इस सिस्टम में अगर आप बात करोगे तो मुझसे पूछोगे कि भाई साहब आरसीएम में इतने सालों से आपने काम किया, अब आपके जाने के बाद क्या, बोले बिंदास जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मेरा परिवार सुरक्षित करके मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जब जब मेरे घर में आरसीएम का सामान आएगा मेरे घर में पैसा आएगा, क्योंकि वॉल्यूम बनेगा। पूरा चीज जो है वो सर इसकी है सर। और ये आपको कमाना नहीं है, जैसे सामान खरीदोगे ना ऑटोमेटिक बनता है, इसको कमाने नहीं जाना पड़ता, ये ऑटोमेटिक बनता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, आर्थिक सुरक्षा। और जब आर्थिक सुरक्षा अगर अपने को मिल रही है, यहाँ तो है ही नहीं सर, है ना, यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा भी कुछ भी नहीं है। मतलब देखो आप पूरे सिस्टम में एक दुकान को बदलने से कितने सारे नुकसान आपके यहाँ पे होते थे और यहाँ पे कितने सारे फायदे हो रहे हैं आपके। जो यहाँ नुकसान हो रहा है वो यहाँ पे